हेलो, कैसे सभी लोग? आई होप ईच एंड एवरीवन सभी बढ़िया होंगे। और आपका डीएमएस में आपका बहुत सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई। आज मैं जो चैप्टर लेकर आया हूं उसका नाम है माइक्रोवेव्स इन वेलफेयर। ओके, ये वो चैप्टर है जो कि आजकल बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है भाई साहब। कभी इस चैप्टर को पूछता नहीं था भाई। ये चैप्टर जो है आपका, ये 5 क्वेश्चन भी आ रहे हैं भाई इससे। समझो, इससे 5 क्वेश्चन भी आ रहे हैं भाई एक टाइम पर। इससे 5 क्वेश्चन इस टाइम आ रहे हैं और जो 5 क्वेश्चन है भाई ये होते हैं आपके 5 और 20 नंबर के। तो बिना किसी भाई टाइम वेस्ट करे मैं आज आपको माइक्रोवेव मुश्किल से मुश्किल टाइम तो मुझे पता नहीं है भाई कितना जा सकता है, लेकिन मैं बहुत जल्दी इसको कम करूंगा। बाकी ड्यूरेशन तो पता चल जाती है आपको, तो मैं इसको बहुत फास्टली खत्म करूंगा और आपको फास्टली का मतलब आपको सब चीज समझ में आएगी। ये जो जिसके नोट्स हैं ये बहुत बढ़िया नोट्स हैं। ये मैंने पीपीटी कॉपी कर दिया किसी से, लेकिन कंटेंट बहुत बढ़िया है और मैं इसको समझाऊंगा बहुत बढ़िया। ये मेरे नोट्स नहीं है, पहले बताऊं भाई, ये कहीं और से कॉपी करी गई है, पीपीटी कहीं और से बनाई गई है। सबसे पहले मैं बात करता हूं माइक्रोवेव्स क्या है। सबसे पहले माइक्रोवेव्स आपके दिमाग में सबसे पहले वाली लाइन अगर आपको दिख रही होगी वाली लाइन, माइक्रोवेव्स कैन हार्मफुल बट यूजफुल इन मैन डाइवर्स वेज। कहने का मतलब क्या है कि यार सबको पता होती है माइक्रोवेव्स एक बैक्टीरिया होता है। माइक्रोवेव्स एक बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया मतलब माइक्रोवेव्स के सॉरी माइक्रोवेव्स में बैक्टीरिया होते हैं, फंगस वायरस ये सब चीज, ठीक है। तो ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, लेकिन नहीं यार, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे लिए कितने यूजफुल होते हैं। ओके, फिर आप अगर इधर देख रहे हो तो इसका मतलब लाइन का यही है कि माइक्रोवेव्स कैन बी हार्मफुल एंड डिजीज कॉजिंग बट मेनी यूजफुल टू मैन डाइवर्स फेस। ओके, इसके बाद ये लाइन कहती है कि माइक्रोवेव्स लाइक बैक्टीरिया, मैंने बोला था बैक्टीरिया होते हैं, मेनी फंजाई होती हैं जो ग्राउंड करते हैं न्यूट्रिटिव मीडिया एंड फ्रॉम कॉलोनीज वी कैन नेक्ड आई। आप इनको अपनी नग्न नेत्रों से देख सकते हो। सच कल्चर यूजफुल स्टडी ऑफ माइक्रोवेव्स। मैं पूरा कंसेप्ट समझाता हूं। दो कहने का मतलब यार कोई छोटा बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया मान के चलो, बैक्टीरिया मैं बना रहा हूं, हां एक बैक्टीरिया है, आपको कोई बैक्टीरिया दिख नहीं सकता, इसके लिए माइक्रोस्कोप्स होते हैं। इसके लिए क्या होता है, लैब में माइक्रोस्कोप होते हैं जो हमारे बैक्टीरिया को हमको देखने के लिए मदद करते हैं, हम उनसे देख सकते हैं। लेकिन जब क्या होता है कि कितने सारे बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते हैं, बैक्टीरिया बहुत सारे, इधर क्या बन जाती है, कॉलोनी बन जाती है। यहां ये वाली बात है, तो इसका मतलब ये है कॉलोनी बन जाती है, कॉलोनीज किसी बैक्टीरिया की, तो भाई आप उस चीज को देख सकते हो, ठीक है। सिंपल बात। ओके, फिर मैं बताता हूं आपको माइक्रोवेव्स आर डाइवर्स। यहां आप इस वाले पॉइंट को देख रहे हो, प्रोटोजोआ, फंजाई, ओके, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, प्लांट्स, वायरस, वायरस, ये सब चीज माइक्रोवेव्स में आती है, याद रखना। उसके बाद इन दो लाइन से कोई सेंस बनता नहीं है, फिर बताता हूं माइक्रोवेव्स मेजर कंपोनेंट बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन दिस अर्थ प्रेजेंट वेयरएवर, जैसे सॉइल, वाटर, इनसाइड, ये सब एनिमल्स मतलब माइक्रोवेव्स के मेजर कंपोनेंट होते हैं जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम में होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं? सॉइल में आपको बैक्टीरिया मिल जाएगा, पानी में बैक्टीरिया, यार हवा में बहुत सारी चीजों में बैक्टीरिया है जो कंपोनेंट है माइक्रोवेव्स के। हर चीज में कुछ ना कुछ तो पाया जाएगा भाई। आपके हाथ पर मेरे चश्मा ऐसे मुझे क्या पता है इसमें बैक्टीरिया लगा है, वो भी सकता है बैक्टीरिया हो यहाँ पर लगा, देख तो सकते नहीं कहीं से। ये वाला कंसेप्ट को समझ में आ गया, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन यही है। रियलिटी में इससे बाहर नीट में नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन अगर आएगा तो अगर आपको मैं पूरा बता रहा हूं क्वेश्चन भी कैसे आ सकता है, यहां से मान के चलो स्टेटमेंट 1 उठा लेगा, कह सकता है कि माइक्रोवेव्स कैन बी हार्मफुल एंड डिजीजेस कॉजिंग, बट ये वाली उठा लेगा, यहां की जगह कुछ भी लगा देगा, कुछ भी। अगर तुम्हें कंसेप्ट पता है कि माइक्रोवेव्स हमारे हिसाब से वैसे तो ये हार्मफुल होते हैं, लेकिन ह्यूमंस के लिए, मैन के लिए, आज मतलब मैन के लिए, मनुष्य के लिए ये बहुत यूजफुल होते हैं भाई बैक्टीरिया, ये आपकी माइक्रोवेव्स। फिर मैं बात करता हूं भाई माइक्रोवेव्स इन वेलफेयर। आप इधर देख रहे होंगे, ये 10 की पावर -6 मीटर, मतलब माइक्रोवेव्स का मतलब माइक्रोब होते हैं, 10 की पावर -6 फ्रेंड्स वो है। उसके बाद आर के बैक्टीरिया एक्सट्रीमोलोफाइल्स होते हैं। ओके, अब मैं बात करता हूं इससे पहले बता रहा हूं भाई, ये वाला डायग्राम देख लो ना, इतने पीवाई को देखना भाई, 4 नंबर यहां से आता है। अगर इससे 5 क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली 101% यहां से आएगा, तो इसको हल्के मतलब डायग्राम नहीं है भाई, ये है तुम्हारी नीट में आने वाले क्वेश्चंस। अपनी किताब में देखना बहुत सुंदर मिलेगा तुम्हें। यहां शुरू के लिए तो यहां दिख जाएगा 12th क्लास की बुक में, इनको बैकलेस बोलते हैं। ये वाली चीज को क्या बोलते हैं? अच्छा वो यहां बताऊं, पहले इनको देखो, इसको बोलते हैं गोले वाली चीज को कोकस, और ये जो बैकलेस होती है फ्लैजिला रोड शेप, इसको ध्यान देखो। अगर आप इसको देख रहे होंगे, ये होती है रोड शेप। क्या होती है भाई? ये रोड शेप होती है, यस, ये रोड शेप होती है, ठीक है। बी वाला जो ये है ये स्पेरिकल शेप्ड होती है, और सी वाला ये रोड शेप। इसका मतलब क्या है? बैकलेस होती है, ये बैकलेस में रोड शेप होती है, ये रोड शेप है भाई। ये जो बीकोकस है ये स्पेरिकल शेप है, तुमको देख रहे होंगे स्पेयर कैसा होता है, तो ये स्पेरिकल शेप होगी। आपको ये रॉड लाइक शेप में, रॉड नहीं है, ये रॉड शेप है। बैक्टीरियम सोइंग फ्लैजिला, बैक्टीरियम सोइंग फ्लैजिला। हम मैं बात करता हूं मेरे दोस्त, किसकी बात करते हैं? इस वाले डायग्राम की बात करते हैं। ये वाला डायग्राम आपने मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में देखा होगा, वहीं से लग रहा है, नहीं मॉलिक्यूलर में भी है ये, साइज से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी है, लेकिन हमें सिर्फ सिंपल सी बात याद रखनी है इस वाले डायग्राम को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये एडिनो वायरस होता है, यहां लिख रहा है, ये मैं तो यहां से लेकर बता रहा हूं वायरस। ए वाला जो ये वाली चीज आपको याद रख लो, बैक्टीरियो फेज। बी वाला जो वाला डायग्राम याद रख लो, एडिनो वायरस होती है, कॉज करती है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को, मैं पे याद करता हूं, चिंता मत करो। सी वाला जो ये चीज है, ये होती है तुम्हारा टोबैको मोसेक वायरस, टीवीएमवी। अब देखो तुम्हें इसमें क्या रखना होगा, मेरी तरफ देखो भाई। सबसे पहले देखो मैं बताता हूं। सबसे पहले अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे तो बेसिलस है, इसके नीचे फोकस है, उससे नीचे क्या है? एक रोड शेप्ड। ओके, इनसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? सब हर कोई भाई वीडियो सबने डाल रखी है ऐसा पढ़ाने की, मैं बताता हूं क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, बता मुझे। इसका डायग्राम आ नहीं सकता बैकलेस का, इससे क्वेश्चन आएगा या तो वो मैचिंग बना देगा इन डायग्राम्स के 4 नाम की 4 मैचिंग, या फिर यहां से स्टेटमेंट बन सकती है। तुम्हें याद रखना होगा कि जो ये वाला डायग्राम है, ये बैकलेस एक रोड शेप होता है, कोकस एक स्पेरिकल होता है, ये आपका एक रॉड शेप होता है। देखो रॉड शेप वो मैग्नीफाइड है, ये रॉड शेप बैक्टीरियम सोइंग फ्लैजिला है, इसमें याद रखना। यहां अगर तुम भाई बिल्कुल ध्यान देखो तुम, ये फ्लैजिला है, ये रॉड शेप बैक्टीरियम है, ये बैसिलस है, ये रॉड शेप बैक्टीरियम, तो याद रखना भाई इसमें। यहां ये वाली चीज जो है ये बैक्टीरियो फेज है, ऐसे करके बना देता है ये ट्रांसफार्मर से। ये भाई मेरे बन नहीं पा रहा है, अब बन जाएगा। तो भाई मैंने जल्दी ऐसे बना के दिखा दिया भाई, ये इस प्रकार से। अब ज़्यादा नसीब खराब था तो भाई इनके नाम भी पूछ सकता है, ये भी याद कर लेना। लेकिन तो बैक्टीरियो फेज, अब इस डायग्राम पर मैंने बहुत टाइम ले लिया भाई, जबकि मतलब 10 मिनट हो गए भाई, मैं चैप्टर पर ज़्यादा आई नहीं हूँ, मतलब मैं इंट्रो पे चल रहा हूँ। तो चलो भाई थोड़ा फास्ट करते हैं। ये वाली चीज़ होती है ना जो आपको कॉम्पैक्ट रोड शेप वायरस होती है, ये रोड शेप टोबैको वायरस होती है, याद रखना बस। चलो आगे जाओ। अब बात करते हैं भाई माइक्रोवेव कॉलोनीज की। तुम अगर अपने ध्यान से देख रहे होंगे, ये कोई प्लेट है, ये भी प्लेट है, ये कल्चर प्लेट, कल्चर मीडियम, ये आपकी कॉलोनीज इसमें विजिबल क्यों हो रही है बताता हूँ, इसमें क्यों नहीं हो रही है। 8 से 10 घंटे के बाद इस प्लेट में जब आप इसमें कोई आपने चीज रखी और 8 से 10 घंटे के बाद इसमें क्या हो गया, इसमें बैक्टीरिया की क्वांटिटी बढ़ गई, और ये 10 लाख, ये 1 करोड़, इतने सारे बैक्टीरिया, जबकि यहाँ पर इतने बैक्टीरिया थे नहीं पहले, बहुत सारे बैक्टीरिया, वही वाली बात आ जाती है, फिर वही वाली बात आ जाती है। अब इसमें कॉलोनीज हो गई है, बहुत सारी कॉलोनीज बन गई है, बहुत सारे इकट्ठा हो गया बैक्टीरिया, तो इसलिए इसमें भाई साहब ये चीज आ गई। ओके, और ये डायग्राम से देख रहे होंगे तो ये आप देख रहे हो, इनको नग्न नेत्रों से नहीं देख सकते, डायग्राम ये वाला नेगेटिव आइट से इसको नहीं देख पाओगे, ठीक है भाई, आप नहीं देख सकते, इसको देख सकते हैं, ये वाला डायग्राम, ये फंजल कॉलोनी होती है। अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं भाई 10 मिनट बाद,
फाइनली अब चैप्टर स्टार्ट हुआ है। अब तक इंट्रोडक्शन पे थे, 10 मिनट तक का इंट्रोडक्शन था। इस इंट्रोडक्शन को जानना बहुत जरूरी था। अब तक बता दूं क्या चीज़ बताई है, वो डायग्राम्स बता दी। उससे पहले माइक्रोवेव्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बात बता दी कि क्या माइक्रोवेव्स हैं। तो अब आप बिल्कुल एक आपका बेस बन चुका है। अब आपको ये चैप्टर नहीं लगेगा, बस थोड़ी थोड़ी बातें रखनी है। आ जाओ। माइक्रोवेव्स इन हाउस होल्ड क्या है? हाउस होल्ड आपके घरेलू प्रोडक्ट, आपके घर में होने वाले प्रोडक्ट। सबसे पहले बहुत ही ज्यादा लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस होता है LAB बोलते हैं, इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोलते हैं, जो ग्रो होता है मेरे दोस्त मिल्क में। कर्ड जिससे दही बनती है। तो मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ। जब एक दूध होता है, उस दूध में आप 2 चम्मच दही डालिए। जो दूध का उसमें जो भी दूध है उसमें जब दही जाएगी, तो जब आप उसको जमाने के लिए रखते हो ना, उसी चीज़ को कंसेप्ट में इसको बताया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जिससे दूध में थोड़ी सी दही डालने से कैसे भाई दही बन जाती है, वो पूरा प्रोडक्ट पूरा इसमें भाई ये कंसेप्ट यही है। जिससे आपको फायदा क्या होता है? जैसे आपकी विटामिन B12 इंक्रीज हो जाती है। यहाँ देखो, लैक्टोबैसिलस अदर लैब ग्रो मिल्क कन्वर्ट कर्ड लैब प्रोड्यूस कोगुलेट पार्सली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन सेटुएबल टेम्परेचर। इट आल्सो इंप्रूव्स न्यूट्रिशन क्वालिटी बाय इंक्रीज विटामिन B12 कंसेप्ट यहाँ समझा रखा। कर्ड एक इनोकुलम स्टार्टर है, कंटेन लैब मिल्क एक पार्शियल डाइजेशन होता है, कोगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। देखो क्या क्या फायदा होता है यार, ये सबसे बड़ी तुम्हारी पाचन क्रिया को ज़्यादा बढ़िया, मतलब तुम्हारा डाइजेशन बढ़िया होगा कर्ड से। ये वाली बात कर रही है। विटामिन B12 और साइनोकोबिलामाइन की ज़्यादा मात्रा बढ़ जाएगी, इंक्रीज। चेक डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोवेव इन स्टोमच गट हेल्थ इंक्रीज। ओके, अब मैं बात करता हूँ, आपको जो याद करना होगा वो याद करना होगा डो। जो डो है वो यूज़ कहाँ होता है? वो 2 यूज़ होता है। इसे बोलते हैं इडली इज फर्मेंटेड बैक्टीरिया, ठीक है। डो विच ऑफ यूज फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड बेकर ईस्ट। याद रखना, जो डो होती है, डो का जो यूज़ होता है, भाई पेंसिल लिया, तो इसका जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी होता है, इसे बेकर ईस्ट बोलते हैं। ओके, याद रखना। टोडी क्या होता है? टोडी एक सांप और पैल होती है, मतलब डेट पल्प। और माइक्रोवेव्स आर यूज्ड टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स। द कैरेक्टराइज्ड फ्लेवर टेस्ट, और ये जो भी चीज़ है कोल्ड होती चीज़। अब ये वाली चीज़ आपको दिख रही होगी, और अगर आप मुझे समझ रहे होंगे तो कहेंगे कि भाई कुछ समझा भी रहे हो उसमें, आप पढ़ रहे हो उसको। तो मेरा काम होता है कि पहले किसी चीज़ को पढ़ो, पहले उस चीज़ को देखो, समझ में आए नहीं आए, क्योंकि समझाने के लिए ही मैंने वीडियो बनाई है, बिना समझाने के लिए नहीं बनाई। अब मैं इसको समझाऊंगा। देखो, नजर स्क्रीन पर रखना। सबसे पहले मैं आपको नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट से। आपको स्विच चीज क्या होती है? क्वेश्चन आता है नीट में, कहाँ से क्वेश्चन आता है? मैं उसको थोड़ा ज्यादा भाई फोर्स करता हूँ उस पर। स्विच चीज एक लार्ज होल होते हैं, आर ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। स्विच चीज को कैसे याद करोगे? स्विच चीज का मतलब होता है शर्मा जी स्विच चीज खाते हैं, तो क्या इसको याद करें? क्वेश्चन आ गया मन में, मैचिंग आ जाती है कि स्विच चीज किससे मिलाना है? बता दो, या फिर ये वाला बीमारी, चलो ये नाम दे दिया यहाँ पर, ये जो नाम दिख रहा है यहाँ पर, आपको 4-5 ऑप्शन दे दिया, मिलाओ किससे मिलाओ, पता नहीं। तो बता रहा हूँ भाई, स्विच चीज से प्रोपाइन, ये यार मुझे इंग्लिश थोड़ा ना हिंदी मीडियम से हूँ, तो मुझे हिंदी मीडियम का नाम ज्यादा पता है। इंग्लिश मीडियम में थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है, तो इसका कोई ज्यादा वो माना, लेकिन मैं समझाऊंगा बढ़िया। तो पेरोनो बैक्टीरियम शर्मानी होती है, ओके, शर्मानी से याद रख सकते हैं। रॉकीफोर्ड चीज में ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखना। आपको F यहाँ दिख रहा होगा, एक F यहाँ दिख रहा होगा, एक F यहाँ दिख रहा होगा। रॉकीफोर्ड चीज का मतलब होता है कि ये राइपेंड बाय स्पेसिफिक फंजाई, इसमें फंजाई होती है, स्पेसिफिक, इट गिव्स स्पेसिफिक फ्लेवर। तो रॉकीफोर्ड चीज में एक फंजाई, स्पेसिफिक फंजाई होती है, और स्पेसिफिक इसमें फ्लेवर होता है, ठीक है। बस हमें 2 चीज तो क्लियर हो गई। यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो मैंने बिल्कुल जो है क्वेश्चन आता है उस चीज को आपको क्लियर कर दिया। उसके बाद अगर आप यहाँ देख रहे होंगे, लैक्टोबैसिलस लैब, याद रखना। लैक्टोबैसिलस जो होती है उसमें कर्ड को हम भाई जमाते हैं, बस इतना बात याद रखिए। दो डोसा इडली फर्मेंटेड बैक्टीरिया होती है, याद रखना, जिसको हम ल्यूकोनोटस बोलते हैं। ओके, ल्यूकोनोटस यहाँ से क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। ओके, तो आपको जो एक टोडी याद रखनी, टोडी फर्मेंटेड होती है, सैप और पल्म्स। ओके, माइक्रोवेव्स आर यूज्ड सोयाबीन सूट्स। ये अब यार एक चीज और, तुम्हें यहाँ से बस एक चीज और याद करनी होगी। ये अगर आप यहाँ दिमाग लगाएं मेरे दोस्त, ये दो वाला ये दो इज यूज फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर ईस्ट, जिसे सैक्रोमाइसिस सेरेविसी बोलते हैं। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी बोलते हैं, 15 मिनट और लूंगा भाई, स्टेप खत्म कर दूंगा। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी होती है, तो याद रखना, जो ब्रेड फर्मेंटेड बेकर ईस्ट होती है वो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी होती है। बिल्कुल सही बात है, यस बिल्कुल सही बात है, याद रखना। जो ब्रेड के लिए ईस्ट के लिए सैक्रोमाइसिस सेरेविसी आती है, आपको ऑप्शन में लगाना होगा, याद रखना। आप बिल्कुल ये वाला चीज एकदम याद हो गया भाई, एक चीज याद होगी, बहुत टाइम ले लिया इस पर भी मैंने कम से कम 6 मिनट ले लिए। अच्छा, टाइम भाई ज़्यादा लगता है समझने में, क्योंकि मैं याद समझाने की बहुत कोशिश करता हूँ, रटवाने के साथ ही साथ। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से देखना। इससे क्वेश्चन भी आते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होता क्या होता है, आपको पहले बता दूं। अब तक हम घर की बात करेंगे। घरों में क्या होता है, दही जमाते हो भाई, कोई 2-3 हज़ार लीटर दही जमती है, थोड़ी बहुत दही जम जाती है, आधे किलो जम जाती है भाई, यहाँ तो 2-3 दिन कटोरी भी जमती है। लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा होता है, 1000 लीटर का साफ। वेयर प्रोडक्ट आर मेड इंडस्ट्रियल एरिया 100 लीटर से 1000 लीटर का रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोवेव्स इज फर्मेंटस 1000 से 1000 लीटर। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। 2 क्वेश्चन मतलब कहने का मतलब है 2 कंसेप्ट है, तो एक क्वेश्चन तो आ सकता है, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, दोनों कंसेप्ट से क्वेश्चन आए हैं। PYQ देख लेना। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इज यूज्ड फॉर ब्रीवर्स प्रोडक्शन इज कॉल्ड ब्रीवर ईस्ट, इसको ब्रीवर ईस्ट बोलते हैं। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ये देखना, ये कुछ चीज रहती है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। तो ब्रेड और बेकर ईस्ट में भी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी लगती है, और यहाँ जो ब्रीवर ईस्ट है इसमें भी आपको सैक्रोमाइसिस सेरेविसी बोलना। ब्रीवर ईस्ट में भी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है, राइटिंग तो बिल्कुल धज्जिया हो रही है भाई। ब्रीवर ईस्ट, ठीक है, और बेकर ईस्ट, इन दोनों में ये चीज आती है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है, याद हो गया। इट इज आल्सो फॉर फर्मेंटेड मेल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूस टू प्रोड्यूस एथेनॉल। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी प्रोड्यूस करता है एथेनॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसे याद रखना यार, ये चीज ये इंपॉर्टेंट है भाई। ओके, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, इतनी हाँ भाई पेंसिल पहुंच रही है। वाइन और बियर विदाउट डिस्टिलेशन होते हैं, इसको कंसेप्ट समझो। देखो वाइन और बियर में बिल्कुल भी मतलब बियर को दारू से तो कंपेयर करो तो मेरे हिसाब से मुझे जितना नॉलेज है कि बियर में शायद दारू के मुकाबले कम नशा होता है, ऐसा। तो इसका मतलब जो कंसेप्ट होता है कि विदाउट इसमें डिस्टिलेशन होती है, तो ये बियर और वाइन आती है। लेकिन जो विस्की और ब्रांडी और रम होती है, इनमें डिस्टिलेशन होती है, तो ऐसे आ सकते हैं। जिनमें कम नशा होता है वो बियर और वाइन,
और विस्की ब्रांड की रम, ये होती है आपकी डिस्टिलेशन। अब एंटी और बायोटिक एंटीबायोटिक, देखो इसमें मैं पहले बता दूं, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, वो अपनी लैब पर काम कर रहा था, उसके पास प्लेट थी, घर गया, प्लेट में कुछ चीज़ रह गई थी, उसमें आकर उसने देखा स्टेप्लोफाइयो, ये जो लिख रहा है ना स्टेफिलोकोकी बैक्टीरिया नाम की चीज़ थी, जिसने भाई साहब आपके जो बैक्टीरिया मतलब उनको ग्रो नहीं करने दिया, तो इसने ग्रोथ नहीं करने दिया, तो इसने पेनिसिलिन नोटेटम इसको देखा पहले, मतलब पेनिसिलिन नोटेटम, और फुल पोटेशन वाज डिस्कवर्ड। और इसका जो पूरा कंसेप्ट मतलब एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, तो इसका मतलब बोलते हैं कि भाई इसको खोजा था, इसके बाद जो सर पूरा डिस्कवर हुआ वो चैन और फ्लोरी ने करा, और इन दोनों ने करा था। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसी को पेनिसिलिन नोटेटम की जगह इसको पेनिसिलिन नाम दिया, जो पेनिसिलिन था, और जब चैन और फ्लोरो को, जब इनको चैन और फ्लोरो ने जब 20th सेंचुरी में सिग्निफिकेंट मतलब कि जो वहाँ पर सिपाही थे, सेकंड वर्ल्ड वॉर 2 मतलब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो भाई याद मेरी बात को सुनना, वहाँ पर इसका यूज हुआ था। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूज किसकी कौन सी दवाई थी, कौन सा वो एंटीबायोटिक था, पेनिसिलिन था, याद रहेगा चैन, और इनको 1945 में मिला था, बात याद रहेगी। विदाउट डिस्टिलेशन बियर वाइन, विद डिस्टिलेशन ब्रांडी रम, इसकी पसंद नहीं। आगे चलते हैं भाई एंटीबायोटिक का, देखो बिल्कुल ये वो प्लेट थी जो मैं बात कर रहा था अभी, ठीक है। कल्चर मीडिया, कल्चर प्लेट, ओके, कल्चर मीडिया, कल्चर प्लेट, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया, देखो यहाँ से कंसेप्ट क्लियर स्टार्ट करता हूँ। एक देखो अनवॉश जो एक प्लेट थी, फंगस ग्रो हो रहे थे, पेनिसिलिन नोटेटम आइसोलेटेड, इसको नाम दे दिया पेनिसिलिन, अब उसका फंगस ग्रो नहीं हुए थे, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक क्लियर जोन, ये फंगस बैक्टीरिया किल फंगाई को, बैक्टीरिया जो ये बैक्टीरिया था इसने किल कर दिया था फंगाई को, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया। कल्चर प्लेट, ठीक है, कल्चर प्लेट, पेटिसियम, कल्चर मीडिया। आगे बात करते हैं इसमें डिजीजेस कौन सी हैं, अगर प्लेग है, एक है डिप्टेरा, डिप्टेरा तो कल गोटू होती है, वूमिंग कफ है तो काली खांसी है, होमिंग कफ माने खांसी तो काली खांसी, और लिप्रोसी माने कुष्ठ रोग। दो एंटीबायोटिक एक्स्ट्रा याद करने हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इनको भी मैं याद करा के यहाँ से भेजूंगा। स्ट्रेप्टो से याद करना, स्ट्रेप्टो से ग्राइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिन मतलब ग्राइसिस, आपकी जो माइसिन होती है बेटा, माइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है, वो ग्राइसिस होती है, और नियोमाइसिन एस्फेरेट। एक काम करना, मेरी वीडियो को 2x पर देखना भाई, जितने भी मेरे भाई अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो 2x पर देखना, 1x पर बहुत टाइम जाएगा, ये वीडियो पर ज़्यादा से आधा घंटा जाएगा, तो मैं इसको 2 पार्ट बनाऊंगा, एक पार्ट 30 मिनट, एक पार्ट 15-20 मिनट हो जाएगा, बायो वैसे जाएगी, इसको मैं 30 मिनट में कोशिश करूंगा, तो 2x पर देखना, आपके 15 मिनट होगा, समझ पूरा आएगा, क्योंकि 2x को समझ आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ केमिकल एंजाइम की यहाँ से, तो भाई एक चीज़ याद रखना, मेरे कहने से अगर तुम्हें यहाँ से, अगर तुम्हें मेरी बात समझना, मुझे इतना एक्सपीरियंस है यहाँ से, तो भाई सब डेफिनेटली जो क्वेश्चन आता है यहाँ, अगर कहीं से क्वेश्चन नहीं आया, इससे एक क्वेश्चन आएगा सिर्फ, आपके इससे 4 नंबर हो जाएंगे, और बस आपको डीएमएस स्पेशल तरीके से एक चीज़ तैयार कर लेनी है, मैं घड़ी से लगा लेना मात्र 30 सेकंड में, ये याद रखना। बस मेरे कहने से आपको याद रखना नाइगर को याद रखो, टाइगर एक सिट्रिक एसिड है, टाइगर के पास एक सिट्रिक एसिड है बेटा, याद रखिए नाइगर कौन है, टाइगर के पास सिट्रिक एसिड, बस सिट्रिक एसिड याद रखिए, उसके बाद तो देख एसिटोबैक्टर एसिडिक यहाँ गया, क्लास्ट्रोडियम ब्यूटिलिसियम, ये ब्यूटी आ गया तो ब्यूटी यहाँ पे है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड हो गया, 30 सेकंड गारंटी दी थी, बस टाइगर ही फंजा से बाकी सब बैक्टीरिया आ गया। लाइपेस क्या होता है, कपड़े धोने के लिए आता है, जो ऑयल आपके कपड़ों पे दाग हो जाते हैं, वो लाइपोस डिटर्जेंट के काम करता है, लाइपेस से दाग छूट जाते हैं। बोतल जूस आपके जो बिल्कुल आपका जूस आता है बोतल में, वो बिल्कुल क्लियरिफाई होता है, वो पिक्टिनेज और प्रोटीन्स इसके उसमें आता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोकोकस मॉडिफाई बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लॉट बस्टर होता है, याद रखना 3 चीज याद रखना, स्ट्रेप्टोकोकस क्लॉट बस्टर होती है, ट्राइकोडर्मा साइक्लोस्पोरिन ए होती है, और ये स्टेप्टिन जो होती है, आप देखिए भाई स्टेटिन जो होती है, इसमें ब्लड वेसल्स आता है, कौन सा ब्लड वेसल्स आता है, कोलेस्ट्रॉल। मैंने बहुत फास्ट बता दिया ये चीज, मुझे बहुत स्लो बतानी थी, लेकिन भाई टाइम की वजह से मुझे थोड़ा इसको कंसेप्ट को बहुत फास्ट बता डाला, फिर भी याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं, क्योंकि लाइपेस आपके कपड़े धोने में काम आता है, बोतल जूस बिल्कुल क्लियर, जो बाजार से बोतल जूस आते हैं वो पेक्टिनेज और प्रोटीन्स के ही उससे आते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होती है भाई, मेरे दोस्त यहाँ से क्वेश्चन है, क्लॉट बस्टर, स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट बस्टर को रिमूव करती है, रिमूव ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल, आपको क्या ब्लड वेसल्स तो यहाँ भी है, लेकिन ये ब्लड वेसल मायोकार्डियल इन्फेक्शन पेशेंट्स है, ये ब्लड वेसल कोलेस्ट्रॉल हो गया, मैंने बताना था इसलिए मैं रुका था, चाहता तो भाई हो जाता है यहाँ से मैं छोड़कर इसे, लेकिन मैं रुका। ओके, साइक्लोस्पोरिन एक क्या होता है, साइक्लोस्पोरिन एक इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होता है, जो कि आपका ट्राइकोडा कोलेस्ट्रॉल, तो मैं इसमें क्वेश्चन दिखाऊंगा, तुम बोलोगे भाई जो तू बता रहा था वो रियलिटी में क्वेश्चन बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट का मतलब होता है कंप्लीटली स्टॉप कर देता है कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन को, स्टेटिन आपके कोलेस्ट्रॉल को कंप्लीटली स्टॉप कर देता है। अब आ जाओ मेरे दोस्त भाई, मुझे एक सेकंड रुकना पड़ेगा, मुझे इन सब चीज़ों को बताना पड़ेगा। हेलो भाई, कैसे हैं? मैंने आपके लिए क्वेश्चन ये तैयार कर दिए हैं पीपीटी में, अब आप क्वेश्चन करिए, और ये हैं सारे पीवाईक्यूज, और ज़्यादा उस और ये पीवाईक्यू बताऊं कौन से हैं भाई, ये पीवाईक्यू में जिससे आप कर रहे थे 2025 के पेपर में, इतना हार्ड पेपर था, तो मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया भाई, आप देखो आ जाओ। क्वेश्चन क्या आया था कि नॉन डिस्ट्रिक्ट मैंने बताया था सबसे कम नशा किसमें था, मिलिट्री का याद हो, मैंने 2 चीज़ बताई थी, एक तो आपको बियर बताई थी, एक वाइन बताई थी, तो ये तो हो नहीं सकता भाई, थोड़ा वाइन का साइज छोटा कर मुझसे, ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता, तो बियर हो गया सब, ठीक है भाई। आगे बात करता हूं, मैंने आपको बताया था स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस होता है बैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोकोकस इज यूज, तो किसके लिए होता है आपको मैंने स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस बताया था बैक्टीरियम, 2025 का क्वेश्चन है स्ट्रेप्टोकोकस, तो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि रिमूविंग क्लॉथ ब्लड वेसल्स में ही होता है भाई, जो कोलेस्ट्रॉल, जो रिमूविंग क्लॉथ्स ऑफ ब्लड वेसल, ये कोलेस्ट्रॉल वाला नहीं है, ये दूसरा देखो मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूं। अगर आपका दिमाग यहाँ पे जा रहा हो ये ब्लड वेसल्स ये वाला है, ये बिल्कुल नहीं है, ये वो चीज़ है, आपने अगर क्लॉथ बस्टर देखा हो, क्लॉथ बस्टर और कहाँ का रिमूविंग क्लॉथ्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स, तो ये वाले बिल्कुल मेरी यहाँ से लाइन आ गई है, आपने बिल्कुल अगर मेरी वीडियो को ध्यान से देखा हो तो क्वेश्चन बन रहे होंगे भाई, ठीक है ना। अब ये वाला बना दिया, अब आ जाओ भाई ये वाला देखो, अब ये वाला थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखिए 2025 का, तीसरा क्वेश्चन आया 2025 से। मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने रट कर इतनी देर से चिल्ला के बोल रहा था भाई कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट से एक क्वेश्चन आता है, वो ये 2025 में आ गया है। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोवेव्स इज नॉट, आपको नॉट याद रखना है, नॉट प्रिपरेशन। देखो सबसे पहली चीज आपको क्या चीज पता होनी चाहिए, आपको पता है कड़ बनती है हमारे हाउस होल्ड में, कड़ बनती है, बेकर ईस्ट बनती है, बेकर ईस्ट बनती है, बेकर ईस्ट की स्पेलिंग शायद गलत हो तो कोई नहीं भाई, सही कर लेना, मुझे तो बेकर ईस्ट की है। डोसा होता है, इडली होता है, ये सब चीज़ क्या होती है, बेकरी हाउस होल्ड, डोसा इडली है जी, इडली, और आपका टफ टाउ था, टाउ था करके, तो ये अब इन चीज़ों को देखो, आप लैक्टोबैसिलस पर दिमाग लगा रहे होंगे तो ये इससे कड़ बनता है, एलबी कड़, मैं कड़ नहीं लिखना चाहता, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो मैं यहाँ पर हाउस होल्ड प्रोडक्ट जो है यहाँ पर टिक कर रहा हूँ, तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है ट्राइकोडोपोलिस्पोरन, और अभी बात करता हूँ उसको, आप मैं देख रहा हूँ सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ये बेकर लिस्ट में आता नहीं आता, मैं चीज कर बता रहा था, ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, और ये चीज सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है, ठीक है भाई। ये मैंने बोला सरमाजी, यार बिल्कुल इसमें बोलो सरमाजी, मैंने 2 पॉइंट्स बताए थे, ये सरमानी वहीं से आया, सरमानी पता है, सरमानी वहीं से आया, ये सरमानी, और आप यहाँ से देख रहे हैं उसको, देखिए सरमानी स्विच ये वाला, सरमानी स्विच चीज का थे भाई, यही वाला क्वेश्चन है वो, सरमानी स्विच चीज का था यही है, अब आपको पता चल गया भाई, इतना जो टाइम लिया मैंने वो क्यों लिया था, क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो अगर किसी एक छोटा मोटा बोलना भाई, मुझे बायोलॉजी का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, मैं बहुत अच्छे टीचर से पढ़ा हूँ, तो मुझे बायोलॉजी का कंसेप्ट आता है, तो मैंने छोटा सा वीडियो बनाया जिससे पता चले कि यार मैं इतने उससे पढ़ा हूं, मैंने कोई डिटेल नहीं पढ़ा, मैंने कोई कंसेप्ट नहीं समझा, पीपीटी पे ही बताया मैंने ये चीज, और उससे क्वेश्चन अगर बन रहे हैं वो पीवाईक्यू, और जो सबसे टफेस्ट पेपर है उसका बन रहे, तो इसका मतलब
इसका मतलब मैंने बढ़िया पढ़ाया और आपकी समझ में आया तो भाई बहुत बढ़िया समझ में आया, और जिनकी समझ में आया भाई वो दोबारा से वीडियो को रिपीट कर देना, फिर समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी हो गया। अब ये कौन कौन से नहीं यार, एक चीज देखो ये वाली मैंने बताया, इस पर टाइगर सिट्रिक एसिड होता है, तो या तो सिट्रिक एसिड हो गया भाई, ये तो है नहीं। ये क्या है? एंटीबायोटिक। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरन में इतनी देर से बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेकिन ये आ गया इसमें। अब तुम बताओ ये क्या हो सकता है, तुम अपना दिमाग लगाना और कमेंट में बताना कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरन है क्या, ठीक है ना। तो ये हाउस होल्ड तो है नहीं, तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा? ए और सी। ए और सी का मतलब ये वाला, इसका ऑप्शन हमने लगा दिया था ये। और अब माइक्रोवेव्स इन हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, देखो मैं इसको बिल्कुल पकड़ के बैठा हूँ भाई, मुझे तो ये पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम इसे भूल जाओगे, लेकिन मैं इसका भी नहीं बोल सकता। इसका सीधा सी का 4 है, सी का 4 इसमें किसमें होगा? देखो ये मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट लगा सकते हो उत्तर सी का 4। पर हम कर रहे हैं प्रैक्टिस तो सभी देख लेते हैं। देखो मैंने ब्यूट, मेरी ट्रिक याद आई, ब्यूट बोल पाया भाई, बिल्कुल सही बताई थी मैंने। सेक्रोमाइसिस सेरेविसी हमने बताया था, ये बोलता भाई बी का सेकंड होगा, सॉरी बी का फर्स्ट होगा, यार सॉरी गलती होगी। सेक्रोमाइसिस सेरेविसी तो एथेनॉल में आता है ना, बेकरी दारू तैयार किया थी, तो इसका ही होगा। अगर भूल जाओ तो मान लो बी वाला आपको पता नहीं, कंफ्यूज हो तो और भी ऑप्शन से आप सही कर सकते हो, जैसे कि स्टेप्टोकोकसी वाला हो गया, स्टेप्टोकाइनेस कर दो बी का सेकंड, और बी का फर्स्ट कर सकते हो, और ये हो गया बस। एक 18 आ गया ना, ब्यूट से ब्यूट मिल गया, हो गया। 24 में तो बहुत इजी पेपर आया था, 24 में तो बढ़िया क्वेश्चन था। एक बार यही है ना, मैं इसका कंफर्म कर लेता हूँ भाई थोड़ा। हाँ यही है भाई। माइक्रोवेव से इन हाउस होल्ड इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स, ये बहुत बताओ, मतलब 2022 में से क्वेश्चन है भाई। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स को मत छोड़ो, देखो तुम देखो, आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिम्स व्हिच इज रिस्पांसिबल प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोस्पोरिन मॉलिक्यूल्स, साइक्लोस्पोरिन बताओ। मैं इतनी देर से कह रहा हूँ यार, ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइकोडर्मा वाला, ये क्या बोलते हैं? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरन, और इसका उत्तर ये हो जाएगा, बताओ अब ये क्या बन गया भाई? यस ये हो गया। और अगर आपको चेक करना है, ये मैं बता रहा हूँ तो चेक कर सकते हैं आप, भाई मैंने छुपा लिया था, पहले पीपीटी बनी हुई थी वो मैंने हाइड। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद खत्म करते हैं भाई, कितना चला गया लेक्चर, चला गया 31 से 2 देख लेना भाई, मजा आएगा। मैं बोला नाइगर है तो टाइगर है, बोला सिट्रिक एसिड लगा दो, बोला एसिडिक ऐसी है तो ये लगा दो, क्लोज ब्यूटी। तो आप ऐसे करोगे काम, आप देखो कोई सा मिला दो, सिका 40 इसमें है और किसी में नहीं, आप ये मान लो और आंसर आपको चेक करना तो ये बिल्कुल सही है। तो अभी पूरी भाई वाला उत्तर हो चुका है, अगर आपको लग रहा है मजा आ गया। तो ये था भाई फर्स्ट पार्ट इस वीडियो, इस चैप्टर का। मैं अगले पार्ट में इस चैप्टर को मुझे आपको पढ़ाना होगा, माइक्रोवेव सीरीज में पढ़ा दूंगा, माइक्रोवेव